ये बात सुनकर कोई को भाव जाके और माँ के चरणों में लाग जावे तो देखो मनुष्य का तो मन में हुए, लेकिन एक ही कृपा हुए ना संशय को निवारण हो जाए। तो भगवती की कृपा से इस संशय को निवारण हुई। कोई भी माध्यम हो जाए कि भाई ये सब क्यों है, तो इनको रहस्य है महाराज कि इनको जीव देखो भगवती की आराधना कर रही है, लगातार आराधना कर रही है, और महाराज कारणवश या संगति में कोई कुसंगति में पड़ गो और आराधना छूट गई और गलत आचरण में लाग। अब कायदाओं तो बिन पाछो नरका में जावे 84 भोगे कोई नहीं भोगे, लेकिन माँ को प्रण है कि एक बार जखन में अपना लियो बीजी दुर्गति किया होगा। गुड रहस्य की बात है। तो भगवती बिन जीव के रूप में स्वीकार करे महाराज, और स्वीकार करके भी को अंतिम जन्म बना दे, भी जीव ने मुक्त कर देवे। आपा केवल बारी बात देखा, केवल बोली जाना, लेकिन इसके पीछे कारण वो है क्योंकि भी अपराध के कारण बिन जीव पशु की जून मिली है या तिरीक जून मिली है। लेकिन मूल बात है कि कोई समय वो मेरो भगत रीढ़ हो मेरे चरण मारे, तो आज भी के आगे मैं दुर्गति किया होगा क्यों माउंट सेंट बने हुए भी तिरीक जून और बिन भी जून से तुरंत मुक्त करके 500 बिन मनुष्य जीवन भी जीवन प्रदान करे, भक्ति को 500 मौको देवे। इको और रहस्य है ए चीजें आपने लिए को नहीं। भगवती का क्रोध में भी दया है, लेकिन एक तत्व ने जो समझे वो जान सके और जाने कौन देखा आ जाना वो जिका ना जड़ावे वो ही चीज न जाने महाराज। नहीं तो महाराज आ तो महाशक्ति है। शुंभ निशुंभ सबने रक्त बीज चंड मुंड सबने खत्म कर दिया। जोगड़िया से ने खाई के बुकाई करे, अब जोगड़िया के मैं तो भूखा मरा क्योंकि बात तो प्रकृति खापा नहीं करी काई करियो जा। भगवती महाकाली भयंकर विकराल। अब अति देर तो देवता राजी हुई, अब ज्यादा ज्ञान को बोलो अति देर तो किया जा छिपेड़ा तो खटे कौन छोटे अब क्या करा तो बोले किया बच्चा से देवता भेड़ा हुआ। भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के साथ शंकर भगवान कर दिया बोले घाट। तो आखिर में सब आखता जाने है, आखिर में भगवान शंकर से भी डटिया को नहीं महाराज सुध बुध को नहीं रही। तो भगवान शंकर आकर रास्ता में लेट गया और जिया ही चरण भगवान के छाती पर लिखी जो महाराज क्यों तो लंबी गणी ही और लंबी गाड़ दी जीव ने किसी भी वो पत्नी मन में तो गलानी हुआ कि मोटियार पर कुछ मिलती है। शांत हुआ, लेकिन अब एक समस्या और होगी। भगवती तो शांत हुआ, लेकिन वे जोगड़िया कर बार बार बोले मान तो जाए जैग। तो महाराज तुरंत भैरव प्रकट किया और जता भी भैरवसन बुलाया और बुला करके हो क्या जोगड़िया के साथ रहो और जना जरूरत पड़े तो आकी व्यवस्था करता, क्योंकि जोगनी हमेशा कच्चो ही मांस खाओ महाराज। अब ब्रह्मा जी का बेम को बोलो करा तो काई करा कड़ाई आ बिचर गई आ महाकाली चढ़ आई उसी अपार तो शिव जी करती शांत। शंकर भगवान ने कि महाराज आगे को गेलो और करो। तेरा शंकर भगवान तुरंत हनुमान जी ने याद किया और महाराज हनुमान जी महाराज प्रकट हुआ तो शंकर भगवान आदेश दियो का हनुमान
तू सदैव भगवती महाकाली का आगे लिया कर और भैरून कियो भैरून तू सदैव पीछे लिया कर। जोगने तो भगवान ही है, लेकिन शास्त्र हम के है भगवती के पीछे खड़े रहो। क्योंकि तन जोगने की व्यवस्था करनी है, हनुमान वो काम करे कौन नहीं। तो बोले हनुमान जी आगे क्यों रहा, क्या काय कारण? बोले हनुमान जी भगवान शिव का पुत्र है, शिव का स्वरूप है और शिव को पुत्र ही जगदम्बा को पुत्र है। महाराज कोई भी माँ कति विकराल हुए लेकिन सामने बेटा ने देख कर नाभि को क्रोध शांति हो जाए। कालिका आदि पुराणम कहे है अग्रे हनुमंतम च पृष्ठे भैरवम तिष्ठति ही। आगे आगे हनुमान और पीछे पीछे सदैव हमारे साथ में भैरव जी उपस्थित रहे हैं। बोलो महाकाली मैया की जय हो। और देखो पहली आप चर्चा कर चुके कि साक्षात महाकाली ही देवी पुराण में वह पूरी कथा है। काली ही कृष्ण है और काली ही करनी है, कोई भेद कोई नहीं। एक दुर्गा रूप है, एक काली रूप। दुर्गा ही आपका दो रूप, चंड मुंड रक्त बीज ने मारबान बनाया। एक रूप से वह दुर्गा कहलाया और एक रूप से वह काली कहलाया। भगवती महाकाली ही करनी जी है। और इंगलाज दान जी खुद लिखी है कि दुर्गा ही अंगाता है। इंद्र एम्बा श्री इंगलाज शक्ति पुरुष पुराण प्रकृति। तो काफी देर होगी, एक चीज आपा थोड़ी सी बोला आज बोली सी को नहीं, उसके बाद में आगे की कथा कहना। अरे मीठो नाम लागे माँ करनी इंदर थारो। मीठो नाम लागे माँ करनी इंदर थारो। माँ करनी इंदर थारो नाम प्यारो प्यारो। माँ करनी इंदर थारो नाम प्यारो प्यारो। मीठो नाम लागे इंदर थारो। मीठो प्यारो लागे माँ करनी इंदर प्यारो। करनी इंदर थारो नाम प्यारो प्यारो। ओ करनी इंदर मारो नाम प्यारो प्यारो। मीठो नाम लागे माँ करनी इंदर प्यारो। मीठो नाम लागे माँ करनी इंदर प्यारो। नित्य धाम मणि दीप सनातन अम्बे धाम तिहारो। नित्य धाम मणि दीप सनातन अम्बे धाम तिहारो। माँ अम्बे धाम तिहारो। कर जोरे ब्रह्मादिक गावे कृपा तोर निहारो। कर जोरे ब्रह्मादिक गावे कृपा तोर निहारो। माँ कृपा तोर निहारो। मीठो नाम लागे माँ करनी इंदर प्यारो। मीठो नाम लागे माँ करनी इंदर प्यारो।
शुंभ और महिषासुर रक्त बीज हत्यारो। शुंभ निशुंभ और महिषासुर रक्त बीज हत्यारो। रक्त बीज हत्यारो। त्रासते त्रिलोकी अम्बे जी आप संभारो। अम्बे जी आप संभारो। तो नाम लागे मकरणी इंदर प्यारो। नाम लागे करणी इंदर प्यारो। करणी इंदर मारो। नाम प्यारो प्यारो। करणी इंदर मारो। नाम प्यारो प्यारो। विठो नाम लागे करणी इंदर प्यारो। विठो नाम लागे करणी इंदर प्यारो। एक तत्त रूप भैया दुर्गा काली थारो। एक तत्त रूप भैया दुर्गा काली थारो। माँ दुर्गा काली थारो। रक्त बीज को निकली मैया असुरन को कियो संहारो। रक्त बीज को निकल गई असुरन कियो संहारो। असुरन कियो संहारो। मिठो नाम लागे मकरणी इंदर प्यारो। प्यारो नाम लागे मकरणी इंदर प्यारो। करणी इंदर मारो। नाम प्यारो प्यारो। करणी नाम प्यारो। नाम प्यारो प्यारो। विठो नाम लागे मकरणी इंदर प्यारो। विठो नाम लागे मकरणी इंदर प्यारो। महाकाली अवतार ले दुख में तो जगती सारो। महाकाली अवतार ले ये दुख में तो जगती सारो। देखो महाकाली खड़े प्रकट हुआ। महाकाली अवतार ले ये दुख में तो जगती सारो। दुख में तो जगती सारो। मेहाजी घर प्रगटी मैया भाग्य जगो भगतारो। मेहाजी घर प्रगटे मैया भाग्य जगो भगतारो। भाग्य जगो भगतारो। विठो नाम लागे विठो नाम लागे करणी इंदर मारो। करणी इंदर मारो। नाम प्यारो प्यारो। करणी इंदर मारो। नाम प्यारो प्यारो। नाम लागे करणी इंदर प्यारो। विठो नाम लागे करणी इंदर प्यारो। सागर रत्नो करे अवतरी खूरत काम
धाम मझारो सागर रतनो घर अवतरी घूरत धाम मझारो घूरत धाम मझारो घूरत धाम मझारो घूरत धाम मझारो श्री इंद्रेश स्वयं गौरगाजी करते अपार तुम्हारो माँ करते अपार तुम्हारो श्री इंद्रेश स्वयं गौरगाजी करते अपार तुम्हारो माँ करते अपार तुम्हारो तो नाम लागे मकर नींदर प्यारो तो नाम लागे मकर नींदर प्यारो महाकाली अवतार ले कर जो महाकाली अवतार ले दुख में तो जगती सारो महाकाली अवतार ले दुख में तो जगती सारो दुख में तो जगती सारो बेहादी घर प्रगट्या मैया भाग जगो भगतारो ओ बेहादी घर प्रगटी मैया भाग जगो भगतारो माँ भाग जगो भगतारो लिखो नाम लागे माँ करनींदर प्यारो लिखो नाम लागे मकर नींदर प्यारो करनींदर प्यारो नाम प्यारो प्यारो करनींदर मारो नाम प्यारो प्यारो नाम यादे मकर नींदर मारो तो नाम यादे मकर नींदर प्यारो गावे गुण नित्य मारो गावे गुण नित्य मारो राजी बावड़ो साबरी अंबाजी माँ जन्म सुधारो राज बावड़ो साबरे अम्बा मैया जन्म सुधारो मैया जन्म सुधारो मेरे नाम लागे करनींदर प्यारो को नाम लागे करनींदर प्यारो करनींदर प्यारो नाम प्यारो
मिठो नाम लागे वागरनी इंदर प्यारो मिठो नाम लागे वागरनी इंदर प्यारो मिठो नाम लागे वागरनी इंदर प्यारो मिठो नाम लागे वागरनी इंदर प्यारो अरे प्यारो प्यारो नाम लागे मकरनी इंदर प्यारो मिठो मिठो नाम लागे मकरनी इंदर प्यारो सागर जी रतनो घर पलट्या कूड़द दाम मजारो सागर जी रतनो घर प्रगट्या कूड़त गाम मजारो माँ कूड़त गाम मजारो श्री इंद्रेश स्वयं दुर्गा जी श्री इंद्रेश स्वयं दुर्गा जी धरती अपार तुम्हारो श्री इंद्रेश स्वयं दुर्गा जी धरती अपार तुम्हारो माँ धरती अपार तुम्हारो मिठो नाम लागे माँ धरणी इंदर प्यारो मिठो नाम लागे माँ धरणी इंदर प्यारो करनी इंदर प्यारो नाम प्यारो प्यारो करे इंदर भारो नाम प्यारो प्यारो अबे मिठो नाम लागे करनी इंदर प्यारो मन मिठो मिठो नाम लागे करनी इंदर प्यारो बोलो देशान दिरानी की जय हो बोलो करणी इंद्रेश मात की जय हो क्योंकि आज समय को नहीं मिले चिर्जा हुई को नहीं ने पर भाई बीच में एक बार थोड़ी सी गाई जना मैं गाई दूसरी महाराज दूसरी देवड़ दी जना गाई जना हैं भाग लीजिए देखो पर अब आनंद आयो मावड़ी की कृपा हुई त्रिलोकी में आनंद छायो महाराज जन्मे से प्रश्न करे है वेद व्यास जी से बोले महाराज राक्षसा की बुद्धि खराब क्यों हुआ देखो एक खता समझावा के लिए है मूल बात ठीक है हाल कोई नहीं आवना बीच में आपा भजन है चिरजा है कर लिया लेकिन मूल बात तो अपन आपनु मन किया लागे भजन में तो जन में से कहीं पूछो बोले राक्षसा की बुद्धि खराब क्यों है तो वेद व्यास जी बहुत सुंदर बात कही है बोले जन्म से बुद्धि खराब नहीं होते तो वो राक्षसी को नहीं पहली राक्षस थोड़ी हुए की बुद्धि खराब हुआ पर ही वो राक्षस हुए पहली तो मिन्न की हुए लेकिन बुद्धि खराब हो जाए तो राक्षस हो जाए आज क्यों हुए इसके पीछे बड़ा कारण है महाराज कुछ प्रारब्ध का संस्कार पूर्व जन्मा का आपने जन्म जन्मांतर का कई बार से देखता है रात नहीं है हमको सपनों आवे तो इयाल की जगह पूग जावा जठे न तो करना सुनीर करना न देखी बोलो फगो बनी सही बता जो बिना देखे बिना सुने की जगह पूग जाए अब कोई कहे भैया तो देखी बनी सुनी बनी तो सपना में क्या पूग गया तो महाराज संस्कार आपने पूर्व जन्म का सद ही रवे छुटे कोई न कोई जन्म में आप भी जगह पूजेगा हाँ ये मन पर चिपड़ा रवे संस्कार जन्म जन्मांतर का
जो नहीं देखा नहीं सुना, जो हृदय न समाय। देखो न देखो न सुनो न करना हृदय में आई बात पे दर्शन हो जाए। तो कोई ना कोई जन्म में आपा बेटे पूछेगा, हाँ देखेगा, हाँ जब चीज आपने स्वप्न में कभी सोची को नहीं तो यार। तो पूर्व जन्म का संस्कार एक तो मुख्य बात है, और बस इस जन्म की संगति एक जीव के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखे। महाराज संस्कार पूर्व जन्म में अगर जोर का है, भक्ति का रियड है, कोई कारण कमी रहेगी नपा तो जीव है वो किसी संगति में रोको को नहीं पलटे, क्योंकि भक्ति बीज पलटे नहीं। बीते जन्म अनेक, बीते जन्म अनंत, ऊंच नीच घर नीप जय रवे संत को। भक्ति को जो बीज पड़को ने उसके इस जन्म में पूरी को नहीं हुई तो और जन्म लेने पड़सी, पर फिर भगवान के अभी को पतन को नहीं उसके, क्योंकि सबको एक जन्म में उद्धार किया जरूरी को नहीं। मुक्ति दो प्रकार की है बेटा, ये बातचीत नहीं बिल्कुल भी। हेलो हाँ भाई, चलो बेटी पीछे बैठो बस। कर्म मुक्ति और सत्य मुक्ति टाबरान बटिन बैठो जी कोई तो कर्म मुक्ति और सत्य मुक्ति। कोई संत कृपा हो जाए, कोई भगवंत कृपा हो जाए तो जीव की तुरंत मुक्ति हो जाए। और कई बार का ये महाराज जीव की साधना तो करे, लेकिन अब संसार का 84 का चक्कर है, पूरी भजन हो को नहीं पावे। लेकिन वो भजन प्रारंभ कर दियो तो अब निश्चित होगी, चाहे जन्म 10 लेना पड़े, लेकिन एक दिन वो भगवान ने प्राप्त कर बिको नाम है कर्म। तो ये जन्म का संस्कार, इस जन्म की संगति केवल भक्त ने छोड़ दे पीछे को भजन करे तो जरा वो कुछ संगति में बनी पड़े। क्योंकि महाराज उगे पुरुषो बीज, जो को बीज साफ तो हुए, चाहे भी गुण लाग जाओ ना को पड़े तो क्या हुए है को नहीं। तो पुरुषों को नहीं उगे, बोले जगाने बाढ़ में देते ने जगह बीज ने बाढ़ में देते ने, बाढ़ जानो अरे वो बुनी से जाएगी तो चाहे भी पर अमृत ये वो करो वो उग सके। अटे बाढ़ को तात्पर्य है संत को संग, संत रूपी बाढ़ को बुनीज को मारा, कष्ट सहन कर लिया। पक्ष भी जीव कर जम और कामना पैदा कोई नहीं हो सके, क्योंकि वो बुनीज को और जुका की कामना न चुकी बिन भगवत प्राप्ति हो जाए तो समझ लगेगा। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं कि कामना को उलझा को मूल कारण है। देखो एक बात बता दूं, हाँ बिल्कुल, देखो एक कहा बढ़िया है, अच्छी बात करी, काल गयो है ना, आ है देवी भागवत है ना, या तो देखो सब समझो हो जानो। देवी भागवत एक ही तत्व है, कोई भेद को नहीं है। मैं पहले बता दी हूं, कृष्ण ही काली है, शिव ही राधा है, कोई भेद को नहीं है महाराज। और पुराण में आप आती बन गए जो खुद भगवती काली की हो के मत अगर पुरुष बड़शूर थे स्त्री बने। देवी पुराण पढ़ लीजिए बाकायदे वर्णन। अब रही बात राधा तत्व की, अवतार में भेद रहे हैं, उच्च को तत्व है न राधा तत्व। हाँ आजकल राधा नाम उच्चारण भी बहुत दूरी अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र में एक विशेष बात कही है, राधा तत्व ने शास्त्र में गोपनीय तत्व बताई है।
बात आएगी तो चर्चा कर ले आप थोड़ी सी। इन गूढ़ तत्व बताइए शास्त्र अट्ठे तक लिखी है कि राधा की जगी लीला है। अब तो क्यों कहे भाई सन भजन चाहिए अच्छी बात है, बुरी को नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन देखिए मूल की लीला है, देखिए रस की लीला है वे में अट्ठे तक लिखी है। बड़ा बड़ा रसिक संत शास्त्र लिखेड़ी है कि साधारण जीव को भी प्रवेश को नहीं। जब भगवान का अपन दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, जीव अब मुक्त कोई मुक्ति मिल गई। अब इस संसार में आपो जापो को नहीं। अब वो जीव के मैं ठोकर मारू मुक्ति के मन मुक्ति चाहिए तो तर काई चाहिए बोले मन तो थारो प्रेम चाहिए, नित्य निरंतर प्रेम में डूबेड़ो रहूं। जना भगवान कृपा करके कहे अगर प्रेम चाहे तो मेरो विशेष हृदय को प्रेम है भी को नाम राधा है वो तो मैं प्रदान करूं। तो भगवान के हृदय को जो प्रेम है भी को ही नाम राधा है। अब रही बात भजन की तो देखो तड़के तो भगवान शिव को विवाह मिला समझ गया। शंकर भगवान के शिव को शंकर भगवान को पार्वती जी को विवाह है उत्सव मनाशिया करके तो वो आनंद लेशिया। और परशु पूर्व ही राधा तत्व को वर्णन है देवी भागवत में अष्टम नवम स्कंद जगह है बिंब पूर्व राधा तत्व को ही वर्णन देवी भागवत में। इसलिए अठे तो बाई खता उसी जिकी पुराण में वर्णित है समझ गया। और राधा तत्व को कोई पुराण है कोई जगह वर्णन को नहीं, देवी भागवत में भी है लेकिन अकथा परशु से। इसलिए अगर राधा तत्व कहीं इन समुद्र बचाओ तो तड़के तड़के प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। परशु पूरे दिन लगभग राधा तत्व को ही वर्णन था क्योंकि पहले पूरा देवी को भाई नाम ही ग्रंथ को कही है भाई ते भागवत कराता ने कहता भागवत करो जना आपा सारे दिन राधा राधा गाता को नहीं गाता। फिर भी गा रहे बीच बीच में काल भी गए होंगे। हाँ प्रयास कर अपन मारे समस्या दूसरी हो रही है आ हो रही है का कथा तो गोली बाकी है और दिन उगा आज चलोगा ना कथा बहुत बाकी है महाराज। लेकिन देखो अब आप बात कही है तो एक भजन तो करनी उसी महाराज करनी चाहिए कि मान महाराज कोई छोटो हुए बड़ो नहीं हुए है ना बरसाड़े चलना बहुत देखी जैसे हाँ तो अच्छे बेटे का ही रुका है चलो बरसाड़े चल से अरे मेरो मन लग्यो बरसाने में जहाँ भी राजे राधा रानी मन लग्यो मेरो बरसाने में। जहाँ भी राजे राधा रानी मन हट की दुनिया दारी से मन हटो की दुनिया दारी से। जहाँ मिले है खाना पानी मन लगो मेरो बरसाने में। जहाँ मेरा जेरा दारानी मेरो मन लगो बरसाने में। जहाँ मेरा जेरा दारानी
क्षमा की होती तो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो राधा राधा मुझे राधा राधा दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम, मेरे मन में विराज श्याम की वाणी, कहा मेरा तेरा दरारी, मेरू मन लागो बरसाने में, कहा मेरा तेरा दरारी, मेरू मन लागो बरसाने में, कहा मेरा तेरा दरारी, मन हटो की दुनिया दारी से, मन हटो की दुनिया दारी से, जहाँ मिले खाना पानी, मेरू मन लागू बरसाने में, जहाँ मिला तेरा दयाल, मेरे मन में है लगे कोई रंग, मेरे मन में ना लगे कोई रंग, मैं कौन हूँ संतनी के संग, मेरे संता के संग, मेरे मन में न लगे कोई रंग, मेरे मन में न लगे कोई रंग, मैं कौन हूँ संतन के संग, मेरे मन में बढ़ते हैं उमंग, मेरे मन में बढ़ते हैं उमंग, बरसाना गिर गिर देवानी, वहाँ गिर तेरा दयानी, मेरे मन लागो बरसाने में, वहाँ गिर तेरा दयानी, मेरे मन लागो बरसाने में, वहाँ गिर तेरा दयानी। दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं है अपना, यहाँ कोई नहीं है अपना, मेरी अपनी खुशगान दुलारी, कहा मेरा तेरा दरारी, मेरू मन लागो बरसाने में, कहा मेरा तेरा दरारी, मेरू मन लागो बरसाने में, कहा मेरा तेरा दरारी, मन हटो की दुनिया दारी से, मन हटो की दुनिया दारी से, साहब ने खारा पानी, फिर मन लगो बरसाने में, कहा मेरा तेरा दरारी, मेरे मन लगो बरसाने में, कहा मेरा तेरा दरारी, मेरा तेरा दरारी, मेरा तेरा दरारी। बोलो बरसाने वाली की जय हो, राधा रास बिहारी लाल की जय हो। देखो
राधा तत्व को वर्णन साक्षात ब्रह्मा और कहता है कि भगवान नारायण भी आ कही है कि मैं भी तत्व को वर्णन को नहीं कर सकूं। क्यों को नहीं कर सकूं? जबकि बाको प्रकट करेडो तत्व है, वह अलग थोड़ी है। क्यों को नहीं कर सकूं? क्योंकि राधा मेरो पूंजीभूत प्रेम है, भी को नाम राधा है। यानी भगवान को नाम है मनमोहन, देखो मन में मोहित कर लेवे, देखो सन मोहित कर लेवे वो भगवान, और जिको तत्व भगवान में ही मोहित कर लेवे भी तत्व को नाम है राधा। यानी अखिल ब्रह्मांड मोहित हो जावे विकी रूप माधुरी से। एक झलक अगर कोई कर ले तो लगन लाग गया जना तो दुनियादारी के काम को जीव बोले जाई लगन लगी घनश्याम की कुछ रही ने काहू वो मनमोहन, वो भुवन मोहन, वो मदन मनमोहन, वो सांवरो सदा ही देखा रूप ने, देखा स्वरूप ने, देखा का दर्शन करके वो बावड़ो हो जावे, इको नाम राधा है। संसार ने इन्हें बतायो शास्त्र के कि संसार की रस ने जानवा की योग्यता को नहीं रखे महाराज। जब तक भगवत दर्शन नहीं हुए जीव ने तब तक जीव राधा तत्व के निकट को जा सके। अच्छी बात है, आपका नाम लिया लेना चाहिए, लेकिन भी तत्व ने पहचान लो महाराज। साक्षात शिव ने भी तत्व ने जान, आपको ही रूप पर जानवा के लिए गोपी बनना पड़े महाराज। आज भी वृंदावन में भगवान शिव गोपेश्वर महादेव के रूप में विख्यात है। यानी जब तक के वो भाव है मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, जीव के जटे तक वो भाव है तब तक बिन कृष्ण की प्राप्ति को नहीं हुए। और कृष्ण की प्राप्ति होने के बाद मुझे जीव मुक्ति का ठोकर मार देवे और कहे मन तो प्रेम चाहिए, बस प्रेम में डूबे रहूं, बार बार जन्म हुए हारो गुण गाऊं, जना कृष्ण प्रसन्न होकर ने रास में प्रवेश करावे भी जीव ने महाराज। रसो वही से अब बात आएगी इसलिए समय लालची थोड़ा बहुत, क्योंकि छेड़ती चर्चा राधा कहीं है। रसो वही से राग को तात्पर्य है रास, ध्यान दीजिए। और रास क्या निकले? जटे जीव को परमात्मा से मिलन हुए रास, ये सब नाचनो कूदनो ही कोई नाम नहीं है। जीव अनंत जन्मा से भटक रही है, बिको परम तत्व से मिलन हो जावे, बिको नाम रास है। और धाको मतलब है जबकि जीव ने परमात्मा से मिलावा के लिए ही धावती रहे, धावती को तात्पर्य दौड़ लगावे, प्रयत्न करे, बिको नाम राधा है। जको भटकता जीव ने रास में प्रवेश करा देवे, बिको नाम राधा है। तो बहुत ऊंचा तत्व है राधा स्वरूप भगवान। तस्मात् ज्योतिर अभूत वेदा राधा माधव रूपकम भगवान। राधा स्वरूप क्यों धारण करो? एक ही भी कथा है, तो अगर सुननी है तो परसों कोई चरित्र चाल सिया, ठीक है। बोलो राधा राम से बिहारी लाल की जय हो। तो चर्चा चल रही है, दुर्बुद्धि पैदा हुए तो जीव में राक्षसी बुद्धि आवे।
में राक्षस का लक्षण आवे। इसका दो कारण बता दिया, संस्कार और संगत। अगर संस्कार खराब है लेकिन संगत अच्छी है, सत्संग में जीव किया भी जापा लाग जाए पड़ जाए तो वह संस्कार का धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता। अब विशेष बात है समझ। वाल्मीकि जी रचना करो, संस्कार खराब आई, जन्म कुकर्म में लाग गया, काटा कत्ता ने मारिया, कच्ची लूटपाट करी, लेकिन नारद जी हल्का सदगुरु मिलिया तो मन चेत लियो, तो चरणम गिरिया, बोले उपाय बताओ, नहीं मेरे तो उद्धार करना वही बनी। तो तू राम राम कर, राम राम पाप बहुत हुआ आयो को नहीं, तो बोले राम राम नहीं हो तो मरा मरा ही करे। बोलो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। नाम को प्रताप है। कहता था पापी भी नाम से पवित्र होगा। अब तू अजामिल गज गणिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। अजामिल ज्ञान को महापापी को वेश्यान करा लिए, नारायण नाम से तिरको गजराज भगवान को नाम ले पार हो, हाथी की सूंड में मुक्त को मारा। और गणिका महाराज जीवन भर पाप करियो पर अंतिम समय में चेत लियो, क्यों कहे जब तक युवावस्था है वो संसार तो चमड़ी को लोभी है महाराज। अब दुनिया तो पूरी चमार है, संसार तो सोई चमार ही तो है। एक जात को नाम चमार लेना गलत है महाराज, आपा से चमार ही है, क्योंकि आपा चमड़ी का पार की। चमड़ी सुंदर हुए, कनेडी हुए तो भी को आकर्षण हुए, यार भी चमड़ी का धुरिया पड़ जाए महाराज, भी को आकर्षण मिट जाए। गणिका ही बुढ़ापो आएगो, धन गणुयो, लेकिन महाराज अब जिका भी का प्रेमी है, अब ऐसे बाबू बंद कर दियो पुनः। दुखी हुई लेकिन जिका पर दुखी हुए और पूर्व जन्म को भाग जाके कोई संत मिल गया कि बेटा राम राम करे, दुखी हुआ की आवश्यकता को नहीं, बोले पाप बहुत हुआ महाराज, सत्संग मिल गो जरा ताकि। अरे बोले राम राम उससे पाप कट जैसी चिंता मत। तो बोले ले लीजिए कोनी, तो बोले कोई सुबह को बच्चों पाल दे। भाई बच्चों पाल लियो महाराज, और कौन सो कोई बहलियो ले रहे हो, कोई संत का आश्रम मरियोड़ो पे सारे दिन राम राम करता, विश्वास की आदत पड़ गई तो वो सारे दिन राम राम करता हूँ। तो कही है सुआ पढ़ावत गणिका तारी, और तरगो सदन कसाई रे। नाम की मेहमान मांस बेचते, और वो भी 100 ग्राम उठाए तो नहीं अभी ने भगवान ने कहते 5 ग्राम को बढ़ा रहे क्यों सदन जी। लेकिन भगवान में प्रेम, भगवान को नाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी को बोलो तिरको मारा, साक्षात दर्शन हुआ। खुद भगवान जगन्नाथ जी आदेश दियो, बहुत ऊंची लीला है सदन कसाई की, आदेश दियो कि हमारो भक्त कार्य भी ले रहा हो, रास्ता में हाथ गटगा मांगो, पासा जगन्नाथ जी भगवान पासा आएगा, लंबी करता है। कत्तो ही भयानक पापी है, अगर नाम को सारो लिए है तो पार। एक घटना याद आएगी थोड़ी सी, काय टाइम ये है, लेट तो बनी ना, हाल कोई दिक्कत बनी, बता दियो थोड़ी सी बात याद आएगी नाम की, कितनी महिमा हुए। अरे जेपर के सारे आपने घटना तो थोड़ी पुरानी आगे 500 वर्ष पहले की बात बता रही हूँ। पहले लगभग 600-650 वर्ष पहले जयपुर पर मीणा को शासन हुआ, बाद में क्षत्रिय को शासन हुआ महाराज। देखा क्षत्रिय बार जयपुर में शासन करा, अब मूल रूप में जो शासन हो तो मध्य प्रदेश की सीमा में हो, अलवर साइड में बठिन हो, काफी राज्य हो। वर्तमान में जगह बाहर निकलते रोजगार करने वाला है, बटे उनको चाहिए मध्य प्रदेश कर जाओ, यह लंबी सीमा है। पहली शासन होने के बाद में मीणा को शासन हो,
बीच समय एक घाटम जी नाम को मीणू हो, शायद सुनी हुई आप तो, एक नंबर को चोर हो महाराज, मान्यड़ो चोर हो। बाप खत्म योजना, बेटा ने बैठे या करने घाटम जी बेटा बोले बेटा देख कोई कतो ही समझावे, आपने पूछते नहीं काम कौन छोड़ना नहीं, भूखा मर जाओला। पुराना जमाना माँ बाप की बात मानता, ठीक है बापू जी कौन छोड़ू। एक और ध्यान रखिए, खट्टे भी कोई खता होती हुए भागवत होती हुए पहली आजकल वाली चीजें विसाई को नहीं भगवान की सही खता होती, तो बोले कोई संत खता करे सत्संग करे बिन कते मत चलो जाए, क्योंकि बाप ने अनुभव हो गया अगर सत्संग में चलोगे तो बदल सके, चोरी छोड़ सके। कति महिमा है सत्संग की, देखो क्या का पापी भीतर जावे। तो महाराज अब का ही योग है, ध्यान रखता दो बता पूरो सत्संग को तो पूरा रखता। एक बार का योग गांव में कोई सत्संग मन को घटम जी का वो घटे सच्चा है, बोले अब जावा ही घटे गांव के मान रखो। अब कोई आस पड़ोस का ही कह रहा है तू जिंदगी में उल्टा ही काम किया है, अब तो सुन ले, नहीं पता को नहीं कड़ा पार बोल जाए और जावे। अब आस पड़ोस का असर हो जिना ओढ़ मुझे वे बोले देखो भाई मैं सत्संग को नहीं सुन क्यों बचा, क्योंकि हमारे बाप को कहेड़ो है, लेकिन रोजीना की और मिलियो तो शर्माए गो घाटम जी। एक दिन क्यों ठीक है कानून पड़सी पड़ मेरो यार काना के मायने कपड़ों दे लियो, बोलियो ठाने पड़ जा सुन जाए, नहीं बाप की बात राज नहीं है। बट्टे और तो दिन को नहीं पल्ला पड़ी, एक बात सुनी, बोले अगर सतगुरु सबल हुए तो कत्तो ही पापी हुए, वो कृपा कर देवे सत की नाव छेबटिया सतगुरु भव सागर तराय पार करा दे। घाटम जी लोचो जरा गाइसाई से बापू जी तो झुटाएगा अता पाप गया, अटे कोई ने सतगुरु बना लिया, कुटे बना चाहो बापू जी कवे इन बना लिया। तो रात में मुझको देकर घाटम जी गया, बोले महाराज मैं तो गांव को हूँ तुरंत परिचय, बोले ढूंढता हूँ तुमको नहीं देखो देखियो कुछ पापी हुए तिरछा हुए, अगर सतगुरु के लोग बताओ तो अब मैं तो जाना को नहीं किया लोगों को सतगुरु तो थे ही मानते ये लोग बताते हो महाराज चोरिया बहुत गिरेगी है। बोले देख चोरी करे चला बनाऊंगा तो चल रही बनाऊंगा नहीं, बोले महाराज आप तो कौन छूटे बाप हूँ वचन दिएड़ो है, कोई बात नहीं। तो बोले कोई मैं कहूँ सकी बात माननी पड़े चाल चोरी कर बोले ठीक है। बोले आज झूठ नहीं बोले, बोले मैं पकड़ी जैसे झूठ नहीं बोल सूझना, बोले को नहीं पकड़ी से चिंता मत कर मारो बच्चा झूठ मत बोल जी, बोले ठीक है महाराज। खट्टे भी मंदिर की घंटी घड़ियाल बाजे, आरती को टेम हुए तो मंदिर में बैठे कोई खटवीर जा रहे है तो रुक कर बैठे प्रणाम जरूर कर जी, बोले ठीक है महाराज पक्की। और बोले देख भगवान ने भोग लगाया बिना भोजन मत कर, बोले महाराज आज्ञा पार पड़े, अरे बोले पिया भोग नहीं मानसिक लगा लीजिए, आज्ञा में इधर हाथ जोड़ लीजिए कि भगवान भोग लगाओ, हर को जिम्मा चाहे नहीं जिम्मा तो यहाँ कह दीजिए, बोले वो तो चल रहा है। अब महाराज है तीनों काम करे ना, एक दिन का ही हो के धीरे धीरे बुद्धि सुधरने लगी, देखो तीनों काम साथ बोले लगा, झूठ बोलते को नहीं, भगवान को मंदिर में याद रख दो, भूल जाओ नहीं शाम का तो आरती में चालू ही है, स्मृति बढ़ गई ना। धीरे धीरे समय बीती, एक दिन गुरुजी कोई चेला ने भेजो घाटे में बुलावा, बोलो घाटे में जा के अटे आश्रम में कोई सत्संग को आयोजन करिया, शनि शिष्य ने बुलाया तू भी आ, जल्दी आ और टाइम को नहीं। अब घाटम जी ने कहे को वो तो घाटम जी क्यों ठीक है राजेश चालो थे, अभी बात में 2-4 दिन बीत गया भूल को ऊपर लगी लीला, अचानक याद आया तड़के ही वो उत्सव तो रहा तो गुरु जी के आदेश को अवेरना अब का
मन में सोचो अपन को कोई साधन नहीं कोई नहीं तो जाए था। मन में विचार करो राजा के घुड़सवार में तो घोड़ा है, एक ऊपर एक घोड़ा है, कोई बड्ढे उठाओ आप लोग का युद्ध है। महाराज घाटम जी सिपाही की ड्रेस पहनी, साथी तो हुई, फिर राज दरबार में घुड़सवार खाने गयो। अब महाराज का सिपाही की ड्रेस देखी, राज दरबार में राजा का जगह द्वारपाल सैनिका पे क्यों है उन्हें घटे जाए। घाटम जी ऐसे क्यों, बोले तोहर हूं, बोले टिन घटे, बोले घोड़ो ले रहा हूं। अब देखो कृपा किया हूं, सत्य घटना है। वो सैनिक सोचो कोई राजा को खास सिपाही हो, चोर हुए तो कहीं थोड़ी का चोर हूं, सिपाही की वर्दी है, खास है राजा घोड़ो मंगाए हुए दिखे है। जना वो जानकर टेढ़ो बोले आज और ठीक है साहब ले जाओ, मैं तो ये पूछ लियो बढ़िया सो घोड़ो ढूंढो, घोड़ो कुछ वो राजा को घोड़ो कोई वो तकड़ो है। दिन लियो और घोड़ा के हेड लगाई, सीधो निकलियो ठरकाऊं भाई सैनिक प्रणाम करियो क्यों तो घाटो खास है, राजा का घोड़ा पर बैठ को फेरो। घाटम जी तो टूट गया। गुरु जी को आश्रम थोड़ा दूर हो, सुबह बेड़े बेड़े पहुंचू, लेकिन महाराज मोड़ा चोरी हुई ने, संध्या को रात्रि को समय वेला को बीच रास्ता में एक मंदिर दिखियो और आरती का डंको बाजो, तो गुरु जी को आदेश है। राजा को ऐसा काम को क्यों मारो रथ तैयार करो। अब महाराज पे घोड़ा देखा तो एक घोड़ो को नहीं, अजी महाराज बोले थके तो घोड़ो काम आओ तो है को नहीं। अब पूछो भी द्वार पाने बोले खड़े गयो, अरे बोले महाराज जी मंगायो एक ही आयो, और वो पूरी बात क्यों रे मातो पकड़ लियो, तो मैं तो सोचो झूठो चोर तो साचो चोर हो। अरे खोजो भी नहीं मारो प्रिय घोड़ो हो। अब देखो घाटम जी बटे मंदिर में आरती रुक गया, तन्मय होगा आरती इज्जत है, बुने का ही हो घुड़सवार दौड़िया, घोड़ा का खोलती क्या खोजा खोजा भाग्या, देखा के पेड़ के एक घोड़ो बन रही है भाई खोजा में, पर महाराज लियायो ने जरा तो भी घोड़ा को रंग धोड़ो हो, अब घोड़ो कालो खड़े हटे। घोड़ो तो वही है, रो चक्कर का ही है, खोज भी कहा है, थोड़ा तो रंग को कालो है, बोले तो कोई नहीं। ध्यान घाटम जी बारह आएगा, घाटम जी बारह आया, अरे महाराज वो सैनिक बोले घाटम जी के भया मत तो कियो चोर मुंह चोरी कर ली जैसे में झूठ गई। अब सैनिक के महाराज से क्यों ठीक है, सेना लाई साथ तो से क्यों ठीक है, पर माने साची साची बताओ गोड़ो तो तोड़ो ले आओ काड़ो किया। घाटम जी ने देखो देखता ही हृदय परिवर्तन हो बदल गया भी टाइम में, हे मेरा नाथ अतः कृपालु गुरु की कृपा तो ही आंसू आएगा, आ तो मेरे परमात्मा की कृपा हुई है, लेको तो मैं दौड़ो ही हो पर मेरो राम जी निकालो कर दियो। महाराज सारा बाकी भक्ति जान करके बहुत प्रसन्न हुआ और बोले ले जाओ। तुरंत को तुरंत गया और गुरु जी का उत्सव पास आया, गुरुदेव जी राजा लियो। महाराज बोले जी थे तो चोर हो ले जाओ, बोले महाराज छूट गई अब से। आ है भक्ति की महिमा, आ है आरती की महिमा, आ है अगर सच्चो गुरु मिले तो भी की महिमा, सब कुछ छूट गई महाराज। अब रखो अब होने चाहिए। और क्या घाटम जी परम संत या गुरु की कृपा से निरंतर नाम जप, नित्य भोग लगाता, भगवान के पास प्रसाद देता। एक दिन मन में जची कहीं सुना भगवान साक्षात प्रकट हुए भी भोग लेवे है, तो घाटम जी रोज आवा लगो, भोजन सारे पड़े हैं सामने। अब पहले तो आग नीचे बुलाया, कुछ के भगवान आज कृपा कर दियो, मेरे जियाल का नीच पर से तो चोरी कर तो चढ़ाई थी, कृपा कर दी, घोड़ा ने कड़ो कर दियो, तो आज रात कृपा करो दर्शन दो, आज साक्षात भोग लगाओ। तो एक भजन लिखो मैं मारवाड़ी बोले, पहली तो मैं यूं ही खाता
अब तो नाकर खावा था। बोले पहले तो भगवान ही है जेब तो में, अब तो ना करे खावा था। हा? थारो ये गुण गावा ध्यान लगावा, पाछे भोजन पावा था। थारो ये गुण गावा ध्यान लगावा। और बोलो चोरी चकारी में सब रात सारी छोड़ दी। हाँ, झूठ छोड़ो चोरी छोटी, पाप ने दूर भगावा था। सारा पापा अब दूर भगाऊं, मैं नहीं डरे कौन जाऊं। मैं तो देखो अच्छा काम कर दिया गुरु जी की कृपा से। बोले नाथ काटम तो इतनू कर दीन्यो, घाटम तो इतनू कर दीन्यो, घाटम तो अतो काम कर दियो। याद था कि नित्य गुण गावा था, घाटम के तो दीन बंधु तुम हो, कृपा हुए तो दर्शन पावा था। हे नाथ अब तो कृपा कर दे, मैं तो कर दियो। एक जगह ये तो दिन ये भी गावे, बोलो घाटम तो इतनू कर दीन्यो, अरे तुमने किनो काई, आनू है तो अब ही आज्ञा, दर्शन देवे कोनी काई। आ बात कही और कहता ही भगवान सामने प्रकट हुआ। बोलो द्वारिका नाथ की जय हो। वो है सत्संग को प्रभाव। सारी आदत छूट जाए महाराज, चालन हो जाए तो भगवत कृपा हो जाए, कोई संत की कृपा हो जाए तो एक जन्म में ही मुक्ति मिल जावे, भगवत प्राप्ति हो जावे। लेकिन भगवान कहे है कि अगर तुम याद करिए नाम जपिए तो अब थारी दुर्गति को नहीं, उसका जन्म तो बेटा 10 लेना पड़ जाएगा, लेकिन एक दिन तुम प्राप्त कर ले। तो वेद व्यास जी आई कह रहे हैं कि भगवती की माया बड़ी विचित्र है महाराज। राक्षस जन्म से कोई नहीं हुए, जीव कर्म से राक्षस हुए। और तू राक्षस की कवे है कि माया यहाँ लिखी है कि बड़ा बड़ा ऋषि भी विमोहित हो जाए। आ त्रिगुण की तकड़म बहुत खतरनाक हुए महाराज। कीर्ति कंचन कामिनी, कबीर जी कहे माया महा ठगिनी हम जाने। भरतरियनी जी पहली माया में बहुत पैसे डाकर के कियो, मारो पीछो छोड़ बावड़ी में आरम था। देखो देखो इनका ये थोड़ी सी सुनो, भजन भी गाच्या गाद्या करके गाद्या। अब कहीं अपन जो प्रसंग लेवाने वो प्रसंग ले जाओ बीच में, कुछ देखे जो के टाइम लगाओ दे तो आ खता कबा में 4-5 बजे जैसी, अरे कुछ तितले जैसी चक्कर बोलो पड़े करा काई मत भजन क्यों ताकि सामर्थ्य चाहिए। आ तो कथा देवी भागवत ना आपा अपने हिसाब कुछ करा जाए तो मनु 20 दिन चाहिए महाराज। वो भजन गाशिया चिंता मत करो, लेकिन जब गाशिया आपा केवल भजन गावा। अब बताओ भजन गाओ भरतरी कुण हाथ है तो यहाँ बताओ ये आपा भजन गाशिया पहले समझो भी नहीं कुण हा ये उज्जैन का राजा और विक्रमादित्य का बड़ा भाई हा। आजकल भजन गाया करे महाराज भरतरी का ये सिखावे एक ने गया करे ने वो शिकार करवाद बात गलत बात है। भजन में भी बिना गाथा के बिना सही ज्ञान या बिना नहीं बनाना। सब ज्यादा बहुत गा रहे हैं भजन में, लेकिन वो चरित्र को नहीं, वास्तविक भरतरी जी को चरित्र अलग है इससे। यानी पे पत्नी के कारण मन वैराग हुयो, पत्नी जिसे वे बहुत ज्यादा प्रेम करता
और बहुत ज्यादा विश्वास करता। बाप पत्नी धोखो करियो बाके साथ। राजा को घोड़ा संभाल वालो अश्वपाल विश्वा प्रेम चोरी छुपे करे लगी। और आपका प्रिय भाई की शिकायत करी विक्रमादित्य की, बापर गलत इल्जाम लगायो तो राजा भरत विक्रमादित्य ने देश निकालो दे दियो। लेकिन अमर फल एक गोरखनाथ प्रदान करियो के इन गेले ल्याणु है। पीछे को भजन करेड़ो ने इन गेले ल्याणु है। कथा बहुत लंबी है। इन गेले किया ल्यावा को अमर फल दियो बोले जखाने को काशी को अमर हो जैसी राजा को प्रेम। देखो संसार में भी हमको प्रेम हुए रानी से पिंगला से तो बिन दियो को तू कल है। लेकिन बुद्धि से की भ्रष्ट वेडी गोरखनाथ की कृपाई ने भरतरी लाइन में ल्याणु बा पिंगला बिन अश्वपाल ने दे दियो। अच्छा अश्वपाल की बुद्धि भी एक जगह पर टिकड़ी। कोई राजा का दरबार में एक वेश्या नाचती जिसे प्रेम कर तो वो फल भी नहीं दे दियो। वेश्या वो फल मन में विचार करियो का छोटी सी जिंदगी मिली पाप को कोई तोल को नहीं। अगर मरु जैसु का एक कायदा कया का घर उजाड़ छु धर्मात्मा आपनु राजा तो इन दिद्या देखो बुद्धि को मिये आशा गोरखनाथ जी की लीलाई इलिए वो फल बा वेश्या ले जाकर जाने दे दियो। देखता है राजा पिछाड़ को बोले साची बता तने क्षमा कर दे नहीं गड्ढा देशो टिकट यो फल क्यों आयो। वेश्या पूरी कहानी बता दी। अश्वपाल ने बताया वो भी कह दियो। अब बोले ये मेरू। अब महाराज रानी ने बुलाई भरिया दरबार में और बुला करके पूछो रानी वो फल खा लियो। बोले खा लियो महाराज। तो राजा भरत री कियो देखो हमारे गुरुजी में कितनी सामर्थ्य है। ये हमको फल दियो फिर खाओ तो अमर हो जाए। रानी खा लियो अमर होगी। अब ताके सामने में के तलवार की देशु बना मरे कोई नहीं। जना महाराज जी तलवार भाई बार रानी बाहर गाली कि नहीं महाराज मैं मर जाऊंगी। बोले मजा करे कि फल खा लियो। बोले कोई नहीं खायो। सही बात बतानी पड़ी महाराज। बेटी में वैराग्यों को भाई ने बुलाया पाछो नीच तेरे कारण में दिया लगा भाई को वनवास दियो। विक्रमादित्य ने बुलाया राज बोले तू समार और एक श्लोक बोले भरतरियरी यहाँ का 100 श्लोक बनाया वैराग्य शतक के नाम से विख्यात हुआ। ये वैराग्य शतक को पहला श्लोक भरतरियरी जी बोलियो कयाम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापन्यमिच्छति जना सजनो निसक्ते अस्मत्कृते परितुष्यति काचितन्या दिक्तांच तंच इमांच मदनंच मांच। याम चिंतयामि सत्यम बोले इस संसार की बड़ी विचित्र स्थिति है। जबकि रानी ने मैं प्राणा हो जाता चाहो बा रानी तो अश्वपाल ने तब तो बड़ो धोखो। याम चिंतयामि सत्यम देखी को मैं चिंतन करो भाई न चाहिए सापन में मिच्छति। और बोले अश्वपाल भी दुष्ट। हाँ आ रानी ये अश्वपाल ने लेकिन अश्वपाल है इन छोड़ रही वैसा सारी बड़ी विचित्र स्थिति है। सापन में मिच्छति जना से जन्म ले सकते हैं। और आवेश्या देखो इनकी बुद्धि पलटी है इनसे नीच माने पनी के सद विचार आए मन अमर कर गोसावे मन फल फुलजार दिए। अस्मत् कृते परितुष्यति काचित अन्या। तो राजा कियो मन धिक्कार है मैं इन्हें पिछाड़ को नहीं सिक्यो मैं मेरा भाई को नहीं पिछाड़ सिक्यो मैं कामदेव के बस में होकर इन रानी पर विश्वास दिखतांच इन भी धिक्कार है। मेरे जियल का पत्नी व्रत एक पत्नी व्रत और सच्चा प्रेमी ने छोड़कर आप मेरे से धोखो दिखा रही रानी। एक घुड़सवार का अश्वपाल ने भी दिखा रहे और तो दुष्ट देखिए धारी खावे भी छेद करियो दिखतान चेतन चे
ईमान ऊंचे ये वैश्या भी दिखा रहे काम तो को करे लेकिन आ पूरा जीवन आपको शरीर बेचकर गवा दिया। लेकिन इस सब के पीछे मूल कारण कामदेव है, कामना है। जीव कामदेव का वशीभूत हो नाना प्रकार का पाप करे और महाराज भी समय राज्य को त्याग करो और अठे अलवर के निकट आकर के गुफा में आकर के भरतरी जी तपस्या करके भगवान शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया और भगवान शिव का वरदान सब अमर होगा। आज भी भरतरी जी अमर है। अब भजन तो देखो हमको सुना दिया पर खता ना सुना दी है ना। पहलवान तो बताओ मतलब भी बनी है ना। बिल्कुल थाने को भजन ही सुना क्या सुनाओ मैं सुनाओ कोई इलाज करिए। हेलो ना ना कौन सा भजन सुनियो निद्रा बेच दियो कोई ले अरे निंद्रा बेच दूं कोई ले तो निंद्रा बेच दूं कोई ले तो ओ राम रते तो तेरो राम रते तो तेरो माया जाल कटे निंद्रा बेच दूं कोई ले तो निंद्रा बेच दूं कोई ले तो ओ राम रते तो तेरो माया जाल कटे तो तेरो माया जाल कटे तो निंद्रा बेच दूं कोई ले तो निंद्रा बेच दूं कोई ले तो रात सत्संग में जाओ चित्त मेरा खोते तो चित्त मेरा खोते तो भाव रात सत्संग में जाओ चित्त मेरा खोते तो चित्त मेरा खोते तो ओ हाथ जोड़ी चलना में लिपटो हाथ जोड़ी चलना में लिपटो ये कोई संत मिले तो निंदेरा ये देखो कोई ले तो निंदेरा ये देखो कोई ले तो पाए की मण पास बेच जो ये कोई गायक हो तो ये कोई गायक हो तो पाए की मण पास बेच जो ये कोई ग्राहक हो तो ये कोई ग्राहक हो तो ओ पांचा में से चार छोड़ दो पांचा में से चार छोड़ दो बेटा मेरो पेड़ी दे निंदेरा बेच दो कोई ले तो निंदेरा बेच दो कोई ले तो ओ राम रते तो राम रते तो तेरो माया जाल कटे लो निंदेरा बेच दो कोई ले तो निंदेरा बेच दो कोई ले तो
बोले निंद्रा करे पराये, निंद्रा करे पराये। परिसभा में थोड़ा बोले निंद्रा करे पराई, निंद्रा करे पराई। ओ भोकर निंद्रा तुम सोपिया, भोकर निंद्रा तुम सोपिया, जाके बिना बुलाए निंद्रा एक दो कोई ले तो निंद्रा एक दो कोई ले तो। राम रते तो तेरो, ओ राम रते तो तेरो, हे माया जाल कटे तो निंद्रा एक दो कोई ले तो निंद्रा एक दो कोई ले तो। अरे कई भरत रे सुनिए निंद्रा ज्ञान तेरा वासा, ज्ञान तेरा वासा। कई भरत रे सुनिए निंद्रा ज्ञान तेरा वासा, तेरा वासा। ओ राज छोड़ कर लीनी फकीरी, राज छोड़ कर लीनी फकीरी, राम मिलन के वास्ता निंद्रा एक दो कोई ले तो निंद्रा एक दो कोई ले तो। ओ राम राम रते तो तेरो, ओ राम राम रते तो तेरो, माया जाल कटे तो निंद्रा एक दो कोई ले तो निंद्रा एक दो कोई ले तो। बोलो जगदम्बे मात की जय हो। काय हो चलो अच्छी बात है, लेकिन कथा अलग चीज है। आपा 6 दिन नु कथा करया ई चीज में रहस्य न समझो। कथा अलग पॉइंट है, कथा अलग चीज है, जागरण। हाँ हाँ, तो अब कहीं का आपा जिया कमा कोई भजन चालू कर देवा, वो गावा तो कुछ खता तो नहीं उसके समस्या है। और भजन भी कोई स्वरूप है, देखो अलग होनी आप थोड़ी कहा। लेकिन अब आप मजबूरी है अपने साथ में, आप तो देखो जी प्रसंग चल रहे पिया ही करनी पड़ा आपा। अब आर एक की हो जिया राधा जी को आने बीमारी बात की, देखो वो देवी भागवत है तो अठे जो था गुणगान जिया चाल में पिया ही चाल से आपा तो कथा के अनुसार चला। नहीं तो फिर जी आ चर्चा हो जाती है भाई खाली अपन सत्संग करना है तो कहता दिया चाल जाए तो देवी भागवत नहीं करता। पुराण अगर कथा हो रही है तो पुराण की जगह कथा दिया चाल जाती है, चलानी पड़ा मजबूरी है। अच्छा मर्यादा है कुछ पीठ की बात निभानी पड़ा, हाथ की बात करो। और जितना भी नाम है से भगवान का है, से मावड़ी का एक ही बात है, कोई भेद नहीं। बोलो जगदम्बा भवानी मात की जय हो। चलो तो काल की जगह कथा है भी कि बुद्धि का बना हुआ माँ जगदम्बा की कृपा से
तो वेद व्यास जी कह रहा है कहे जन्म जय नारद जी का भी एक ही माया से टिक को नहीं सकिया, बच को नहीं सकिया। नारद और पर्वत मुनि दोनों मामा भांजा है रिश्ता। नारद जी यहाँ तुरंत ही कोरिबन का महाराज बहुत पापड़ बेलना पड़े अर्जुना भगवान की चरणा को परम प्रेम प्राप्त हुई। ये माया में भटक करके नारद जी सर्वप्रथम अवतार की कथा कही है। पहले उपबरहण नाम का ब्राह्मण हा, नहीं क्षमा कर जो गंधर्व हा, देखो वो तार टूटवा को असर हुआ है ना। उपबरहण नाम का गंधर्व हा और तपस्या करेड़ी तो ब्रह्म सभा में वह संगीत गाता। परिवार पूर्व को पूर्व संगीत को देव जाती। तो एक बार ब्रह्म सभा में संगीत की लय धुन में लाग गया, लेकिन देखो जब तक शरणागति नहीं हो जाए तपस्या से देव जुनी प्राप्त कर लो तब तक काम में को नहीं मिटे। बारंबार उपग्रहण को ध्यान पत्नी की ओर ला रहे हो। तो ब्रह्मा जी बटे ब्रह्म सभा में इकलौते दुगारा दुष्ट ई लोक में आकर ही तेरी कामना को नहीं मिटी, तन मैं श्राप दू तो ढेरेबा लायक को नहीं जा, तन मृत्यु लोक में दासी पुत्र होकर जन्म लेनू। जनाब श्राप लागी जरा अभिमान उतर को नसोतरी और चरणम पड़ा उपग्रहण रोग लागो, बोलो कृपा करो मन भगवान की स्मृति किया जी अपनी रात कृपा करो। जनाब बोलो कष्ट तो तन भोगना पड़सी, लेकिन सत्संग तन मिल जैसी जो भगवत कृपा हो जैसी। आप भागवत में आगे की कथा बताइए। वेदासी पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन महाराज छोटी अवस्था में पिताजी खत्म होगा, मार बेटो दो दुख बहुत पाया। बचपन ने संतान को सत्संग गांव में चौमासों करवा संत आया और संता को सत्संग मिलियो तो बाने सत्संग के प्रभाव से पाप नष्ट हुआ, भजन में प्रेम जाग्यो। तो नारद जी कहे के भी जन्म में पैर रोगा लगा, संत जब जापा लगा 4 महीना बाद में खातिम। तो संत क्यों नहीं बेटा, अपार साधु मत बन, तेरी माँ एकलौती है, जब तक आ है तेरो कर्तव्य कर रहबा को है, अठे भजन करे। तो बोले सारो तो दो जना महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओ द्वादश अक्षर मंत्र वे संत बन दियो। फिर सर्प दंश से छोटी अवस्था माँ की मृत्यु हुई। वे नारद जी पूर्व जन्म में घर छोड़ियो और भजन करियो। भजन के प्रभाव से कुछ महाप्रलय हुई और फिर के बाद में वे नई सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में प्रकट किया और नारद जी नाम पढ़ियो। बचपे भगवान नारायण की आराधना द्वादश अक्षर मंत्र से करी, जना भगवान नारायण प्रकट पूर्वान दर्शन दिया। और नारद जी खुद कहे है कि आज वीणा भी मन नारायण ही थी। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम गायमानम हरि कथाम लोकांतराम्य। ये वीणा पर मैं निरंतर नारायण नाम को गुणगान करूं, लेकिन आ माया बहुत जोर की है। अब ता जन्म मन भटकाया और बोले नारद बढ़िया पृथ्वी पीछो छोड़ियो को नहीं, क्योंकि दृढ़ शरणागति जटे तक नहीं हुआ ना, जटे तक जीव को पीछो कौन छोड़े महाराज। तो मैं और पर्वत मुनि दोनों एक बार भ्रमण करता करता घूमता घूमता चौमासो आएगो। जरा दक्ष को श्राप होनी एक जगह में टिक कर रहता, तो दक्ष को श्राप आ गया खदा तड़का ऐसी। जरा फिर नारद जी 2 घड़ी ज्यादा एक जगह कौन रुक चुके। तो क्या मैं घूमता घूमता चौमासो आएगो, सोचो कोई चौकी जगह मिल जाए तो बैठे आराम करा। एक राजा के हटे माने स्थान मिलियो और भी राजा के महल में मैं रुकिया के चौमासो करनू है। राजा बहुत प्रसन्न हुयो। अब महाराज में तो बैरागी, अरे माके मन में तो भाव के अब महाराज कामना आपनो काय कर सके है। भी राजा की एक लड़की दमयंती नाम हो विकस आगे। अब देखो राजा क्यों बेटा संतान को है तो परम पवित्र भगवान ने प्राप्त करेगा संत है, तो आकी सेवा करजे। दमयंती सेवा करी तो धीरे 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 मन भी की तरफ खींची जा लागो महाराज। और दमयंती के मन में भी मेरे प्रति भाव आयो।
भी पर्वत मुनि ने बताओ चल गो यद्यपि को भाणजो मारो मैंने क्यों सही सही बात बताए मैं कुछ बोलियो को नहीं तो क्रोधित हुयो कि तू मेरे से छुपावे जा तू दमयंती के खातर मेरू बात छुपा रे मतलब श्राप तू तेरे मुंडो बांधरा को जाए तो महाराज बीटीए में मेरो मुंडो बांधरा को अब महाराज मबी बिन श्राप दियो तन गते शांति नहीं मिले अब तू देवलोक स्वर्ग आदि लोकां को जास के इसका धरती पर ही भटक तो रहे दोनों श्राप दे दियो लेकिन बात दमयंती मेरे से सच्चो प्रेम करती मैं पूरी बात बताई देवी अब तो मेरो मुख बंदर को बोले कुछ भी हुए मैं तो था कि संगीत से प्रेम करियो सेवा करसूं बा मेरी सेवा करी अब बोले को पर्वत मुनि भी आरो लीला ही भगवान की मैं निरंतर भगवान में याद करता हूँ निरंतर याद करता हूँ आज्ञा करी पच मन भगवान की कृपा से ज्ञान हुयो कि महाराज साधु संत अगर संन्यास ले लियो तो अगर ब्रह्मचर्य व्रत को पालन कर लिया तो गृहस्थी को नहीं तो महाराज स्त्री की परछाई भी तेरे लिए घातक है और तू तो सेवा ले रहे है और आज स्त्री की बात है कलयुग मुझसे सेवा ले नारद जी आनका की आगत होगी भगवान जब नारद जी रोया तो क्या भगवान स्वयं प्रकट हुआ और बाप पूरी की पूरी वो राजा दमयंती से लुप्त बोले नारद मेरी माया ही पर्वत मुनि भी पूरा श्राप वापिस लियो अब नारद जी क्यों भगवान मैं बोलो अब पूरी माया ने था कि देख ली बोले घसी गए बोले हाल को नहीं देखी नारद माया घसी गई हाल तो जाने बोली हाल तो ने लपड़ को इठा पड़े वास्तविक माया काई है बात तू जाने को नहीं तो बोले भगवान अब बाकी का को है की ओर जुड़ा दियो तो बोले ठीक है टाइम आपा जे भाई जुड़ा दिया अब महामाया की माया बड़ी विचित्र है एक दिन नारद जी कह रहे हैं उन्हें वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान नारद जी ने बोले आज धरती पर भ्रमण करना ऐसा चाल तो महाराज घूमता फिरता कन्नौज नाम को नगर बैठे आया बैठे आकर के नगर के बारे एक तालाब भी तालाब पर बैठ गया और नारद ने किया नारद स्नान ध्यान कर ले जो संध्या वंदन को टाइम में पूजा पाठ जाए नारी बोले भगवान बिल्कुल कर ले भी तो कर लो क्योंकि धरती पर आया बोले तू करेगा ना अतन जरूरी है पूजा पाठ की बोले ठीक है कपड़ा खोल नारद जी ने क्या बोले भगवान आ वीणा है रे थोड़ा कंधे बैठे रहियो इस जंगल में मैं क्यों न रह जाऊं ना बुदा मत बोले रे ना बता सका यो सके रेशो महाराज जी नारद जी डुबकी लगाई बढ़िया तो नारद बड़े रहा अरे महाराज निकले आजा नारदी बन गया स्त्री रूप में नारद जी मन में सोचो काहे गोती का भगवान देख सियो काहे करे है अब चारी में देखे की कौन दिखे बोले हमारा कपड़ा रे बिना की कोनी दिखी लुगाया कपड़ा पड़या बेकसा निकलिया गाव लिया फेरिया भूल का थोड़ी देर में से भूल का थोड़ी देर में एक राजा आयो घूमतो अत्यंत सुंदर रूप फिर देखियो पूछे देवी कौन हो बोले महाराज ठाई कोनी कौन बेरो ही कोनी कटे आई काई मतलब भूल की तो बोले एकली लुगाई संसार में खटे रहे चालो मारा महल में मैं राजा को पुत्र हूँ कुंवारो हूँ आले ब्याह कर लो बाकी देखो मान तो छिटो गोनी अब क्यों करो सही क्यों मत करो आकर के महल में माता पिता से आशीर्वाद लियो बिनियाल की बीरनी सुंदर देखी तो माँ बाप भी राजा रानी भी प्रसन्न होगा और शुभ मुहूर्त का आर्डर ब्याह लियो 12 बेटा हुआ महाराज नारद जी महाराज के बोलो नारद जी महाराज की अब देखो समय कम है 1-2 दिन और लगा ने इलिया बचेड़ी कथा तड़के कैसी नारद जी में काय बीतते देखो